बहुत पहले की बात है, किसी घाटी की तलहटी में, जहां पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं खेतों में सरसराहट पैदा करती थीं, एक छोटा सा धूल भरा गांव बसा था। उसी गांव के एक कच्चे आंगन में झारा नाम की एक नन्ही सी परी जैसी मासूम लड़की रहती थी, जिसकी आंखों में तितलियों जैसे रंग और दिल में फूलों जैसी नरमी थी। वह अभी दुनिया को समझना भी नहीं सीख पाई थी। अभी उसके कदमों ने जीवन की पूरी राह नापी भी नहीं थी कि किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उसके सिर से माँ बाप का साया एक जानलेवा बीमारी के कारण हमेशा के लिए उठ गया। वह नन्ही जान, जो कल तक अपने माता पिता की आंखों का तारा थी, आज दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेली रह गई। आंखों में उदासी और दिल में एक अनजाना सा डर ली। समय की निर्मम गति और शायद कुछ दूर के रिश्तेदारों की स्वार्थपरता उसे घसीटकर उसकी सगी खाला नसरीन के घर की दहलीज तक ले आई। गांव वाले सोचते थे कि सगी खाला है, मां जैसी नहीं तो कुछ तो ख्याल रखेगी, मगर नसरीन खाला, जो नाम की ही खाला थी, असल में दिल में पत्थर और स्वभाव में जहर घोले हुए। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी लालच चमकती रहती और जुबान कैंची की तरह चलती थी, जो झारा के मासूम दिल को छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। शुरू में शायद उसने झारा को अपनाने का दिखावा किया हो, लेकिन जल्द ही उसका असली निर्दय रूप सामने आ गया, जब उसे एहसास हुआ कि यह अनाथ बच्ची अब पूरी तरह उसकी मर्जी पर है। वह एक स्वार्थी और लालची औरत थी, जिसे अपने सुख और इच्छाओं के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं था। झारा जैसी मासूम, चुपचाप सहने वाली बच्ची उसके लिए प्रकृति का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि एक मुफ्त की नौकरानी और बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थी। झारा की जिंदगी बेहद मुश्किल थी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करना, झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब उसकी जिम्मेदारी थी। नसरीन खाला दिन भर आराम करती या पड़ोस की औरतों के साथ गपशप करती रहती। वह झारा को पेट भर खाना भी नहीं देती थी और हर छोटी बड़ी बात पर डांटती डपटती, कभी कभी मार भी देती थी। इन सब कामों के बावजूद झारे को सिलाई का बहुत शौक था। उसके हाथों में जैसे जादू था। वह बड़ी ही खूबसूरती से कपड़े सिल लेती थी। वह पड़ोस की औरतों के लिए कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसकी मेहनत की कमाई पर भी नसरीन खाला का कब्जा था। जैसे ही झारा को पैसे मिलते, खाला तुरंत छीन लेती और अपनी फिजूल ख्वाहिशों पर उड़ा देती। झारा को अपनी मेहनत का एक पैसा भी नहीं मिल पाता था। रातों को झारा चुपके चुपके रोया करती थी। वह आसमान की ओर देखकर अपने माता पिता को याद करती कि उसकी मुश्किलें आसान हो जाएं। उसका दिल दर्द से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक बाकी थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और चांद पूरी चमक के साथ आसमान में जगमगा रहा था, झारा अपनी खिड़की के पास बैठी आंसू बहा रही थी। उसने मन ही मन दुआ की, काश कोई मेरी मदद को आए, कोई मुझे इस जुल्म से छुटकारा दिलाए। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी और रंग बिरंगी किरणें धरती की ओर आने लगी। झारा ने हैरानी से देखा कि कुछ खूबसूरत पंखों वाली परियां धीरे धीरे उसकी खिड़की की ओर उतर रही थी। उनके चेहरे चांद जैसे चमकदार थे और उनके कपड़े सितारों की तरह जगमगा रहे थे। सबसे आगे वाली सुनहरी पोशाक वाली परी ने मधुर आवाज में कहा, झारा, हमने तुम्हारी दुआ सुन ली है। हम तुम्हारी मेहनत, सब्र और नेक दिली से बहुत प्रभावित हुए हैं। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। झारा की आंखें हैरानी और खुशी से चौड़ी हो गई। परियों ने अपना जादू शुरू किया। एक परी ने झारा की सिलाई की सामग्री को छुआ और उसकी सुई धागे में जादुई चमक आ गई। दूसरी परी ने उसके छोटे से कमरे को सुंदर और आरामदायक बना दिया। तीसरी परी ने नसरीन खाला के दिल में झारा के लिए नरमी लाने की कोशिश की, लेकिन खाला का दिल तो पत्थर का बन चुका था। फिर सुनहरी परी बोली, झारा, आज से तुम जो भी कपड़ा सिलोगी, वह इतना खूबसूरत और अनोखा होगा कि लोग दूर दूर से तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी मेहनत का फल अब सिर्फ तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी खाला तुमसे तुम्हारी कमाई नहीं छीन पाएगी। परियों ने झारा को एक छोटा सा जादुई संदूक भी दिया और कहा, जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो, इसे खोलना, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन इसे सिर्फ अपनी जरूरतों
और दूसरों की मदद के लिए ही इस्तेमाल करना। परियों ने झारा को गले लगाया और आसमान की ओर उड़ गई। अगली सुबह से झारा की जिंदगी बदल गई। उसने जो भी कपड़े सिले वे सचमुच लाजवाब थे। उसकी ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। जब नसरीन खाला ने पैसे छीनने की कोशिश की तो उसके हाथ कांपने लगे और वह पैसे पकड़ ही नहीं पाए। लोगों ने भी जोर देकर कहा कि पैसे सीधे झारा को ही देंगे। कुछ ही समय में झारा आत्मनिर्भर हो गई। उसने अपनी कमाई से एक छोटा सा साफ सुथरा घर बनाया और अपनी सिलाई की दुकान खोली। वह अब भी मेहनती थी, लेकिन अब उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा था। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करती थी। नसरीन खाला अपने लालच और कठोरता की वजह से अकेली रह गई। झारा ने फिर भी उसका ख्याल रखा, लेकिन अब वह उस पर जुल्म नहीं कर सकती थी। झारा हमेशा उन आसमानी दयालु परियों का दिल से शुक्रिया अदा करती रही, जिन्होंने उसकी अंधेरी और निराशा भरी जिंदगी में उम्मीद की किरण जगाई थी। उसका यह अनुभव उसके लिए एक अनमोल धरोहर बन गया, जो उसे हमेशा यह याद दिलाता रहा कि कठिन से कठिन समय में भी जब सभी रास्ते बंद लगे तो मदद कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, शायद चमकते सितारों से उतरती हुई परियों के रूप।